नमस्कार साथियों। आज हम कुंडली में कुछ महाराजयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। यह ऐसे राजयोग होते हैं जिनसे जातक अद्भुत शक्तियां लिए हुए होता है, लेकिन प्राय उसका जीवन कष्ट में ही होता है। संभव यह है कि उसकी अकाल मृत्यु हो, लेकिन ये योग उसे विश्वविख्यात बनाते हैं। उन्हीं योगों में है एक पक्षिण योग, जिससे जातक विश्वविख्यात जासूस बनता है। जासूसी में उसका कोई शानी नहीं, वेश बदलने में उसको ज्यादा कोई नहीं हो सकता। यह किस प्रकार बनता है? वह जब बनता है कि जब जन्म कुंडली में सभी ग्रह चतुर्थ तथा दसम भाव में आकर के बैठ जाएं, तो जातक की कुंडली में पक्षिण नाम का राजयोग बनता है। इस प्रकार का जातक अभूतपूर्व शक्ति लिए एक बहुत ही खतरनाक जासूस होता है, गुप्तचर होता है। मित्रों, बहुत सारी कुंडलियों में बहुत बहुत अच्छे राजयोग हुआ करते हैं, लेकिन कई बार कमेंट सेक्शन में ये देखने को मिलता है कि सर ये कोई योग हमारी कुंडली में मौजूद है, लेकिन हमारी जिंदगी में ऐसा घटित नहीं हो रहा है। कुंडली में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है दशानाथ तथा अंतरदशानाथ, महादशा और अंतरदशा। यह कुंडली की एक प्रकार से आत्माएं होती हैं। यही मनुष्य की दिनचर्या, मनुष्य का जीवन, मनुष्य की दो श्वासें होती हैं। कितने भी राजयोग क्यों ना हो कुंडली में, जिस ग्रह से संबंधित वह राजयोग है, यदि उसकी महादशा ही ना आए, अंतरदशा में वह इस प्रकार से आए कि महादशा वाला जो दशानाथ है वह उसका शत्रु हो, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं वह जो राजयोग है वह विफल हो जाता है और इसी प्रकार उसका हमें फल नहीं मिल पाता। यही मुख्य कारण है। तो इसी प्रकार से यह पक्षिण राजयोग है। अगर हम बात करें दूसरे राजयोग की, तो वह है श्रृंगाटक राजयोग। जब कुंडली में सभी ग्रह लग्न में, पंचम में और नवम में आकर के बैठ जाएं, तो कुंडली में श्रृंगाटक नाम का राजयोग बनता है। जातक भक्ति भावना में इतना लीन तल्लीन, उसका पूरा जीवन भक्ति और धर्म से होकर के गुजरता है, विश्वविख्यात बनता है। जीवन सुख में सांसारिक मोह माया से दूर अध्यात्म दृष्टिकोण लिए हुआ होता है। बहुत अच्छा राजयोग है श्रृंगाटक राजयोग। वहीं अगर बात करें हम कमल राजयोग के बारे में, तो वह भी इस प्रकार से बनता है कि जब कुंडली में सभी ग्रह केंद्रों में आकर के उपस्थित हो जाए, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव में आकर के विराजमान हो जाए। राहु केतु इन सभी में छोड़ दिए जाते हैं। यदि हैं तो कोई बात नहीं, यदि नहीं भी हैं तब भी वह जो राजयोग है वह मान्य होगा। तो कमल योग वाला जो जातक है वह विश्वविख्यात, प्रतापी, हर प्रकार से सम्मानित और समाज में प्रतिष्ठित नागरिक बनता है। धन धान्य की उसके पास कोई कमी नहीं होती। पुत्रों से, पत्नी से सुख, सभी प्रकार के वह सुखों को भोगता है। तो यह सब जो मैंने राजयोग बताए, इनको मुख्यतः आकृति राजयोग कहते हैं, क्योंकि यह ग्रहों की स्थिति के आधार पर होता है। कमल की पंखुड़ियों के समान आकृति बनती है। इस प्रकार से जब सभी ग्रह केंद्र में होते हैं, तो ये सब आकृति योग हैं। लेकिन शर्त वही है कि इन ग्रहों की, जिन ग्रहों से संबंधित राजयोग है, उसकी दशा, अंतरदशा अच्छी स्थिति में अवश्य ही आनी चाहिए, तभी इन राजयोगों का फल प्राप्त होता है। नमस्कार।